अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ मेनली मेड अप ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो हार्ट है ये एक पंपिंग आर्गन है जो बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है सप्लाई बॉडी को, और जो जिसके थ्रू बॉडी को सप्लाई जाता है वो है वेसल्स। यानी कि हार्ट एक ऐसा पंपिंग आर्गन है जो फुल बॉडी को या एक इंडिविजुअल को सप्लाई करता है ब्लड थ्रू ए पंपिंग एक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं पंपिंग आर्गन। और ये जिनमें अपना ब्लड सप्लाई करता है थ्रू ए वेसल्स उनको बोलते हैं हम ब्लड वेसल्स। और जो वेसल्स मेनली प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आर्टरीज और दूसरे वेन्स। आर्टरीज जो सप्लाई ब्लड करती है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और वही आर्टरीज डिवाइड होते हैं इनटू आर्ट्रियोल्स, और फिर यही आर्ट्रियोल्स फिर डिवाइड होते हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज जो मेनली एंड ऑर्गन को सप्लाई करती है, यानी कि ऑर्गन जो भी बॉडी का है उसको सप्लाई करती है थ्रू कैपिलरीज। और यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप आउट यानी कि ब्लड प्रेशर जो भी ड्रॉप आउट होता है वो इन कैपिलरीज में होता है, और वहाँ से जो वीनस ब्लड कलेक्ट होता है वो थ्रू वेन्यूल्स में आता है, और यही वेन्यूल्स कंबाइन होके एक बिग वेन्स बनाते हैं। वो मेनली आईवीसी जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लाते हैं ब्लड, और जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड लाते हैं वो है एसवीसी। यानी कि आईवीसी और एसवीसी ऐसे बिग वेन्स हैं बॉडी के जो सारा वीनस ब्लड कलेक्ट करते हैं और अपना जो ब्लड ड्रॉप आउट करते हैं इनटू राइट एट्रियम। यानी कि जो हार्ट है ये एक पंपिंग आर्गन है, ये ब्लड सप्लाई करता है बॉडी को थ्रू वेसल्स, जो बॉडी में वेसल्स पाए जाते हैं आर्टरीज और वेन्स। हार्ट एक कोन शेप्ड मस्क्यूलर आर्गन है। इसकी जो साइज़ है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर थिक। ये साइज़ होता है एक ओनोरस फिस्ट का, यानी कि जिसका जो हार्ट होगा उसकी जो क्लोज्ड फिस्ट होगी उसका जितना साइज़ होगा उतना उसके हार्ट का साइज़ होगा। यानी कि साइज़ ऑफ ओनोरस फिस्ट, हार्ट की जो साइज़ है वो साइज़ ऑफ ओनोरस फिस्ट क्लोज्ड फिस्ट होगा। पोजीशन ऑफ हार्ट की जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन ये थोरेसिक कैविटी में होता है, यानी कि हार्ट थोरेसिक आर्गन है, यानी कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। दूसरी इसकी पोजीशन या लोकेशन ये मिडस्टाइनल स्पेस में होता है। मिडस्टाइनल स्पेस एक ऐसी स्पेस है जो लंग्स के बिटवीन प्रेजेंट होती है इन थोरेसिक कैविटी, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। जो हार्ट है ये लोकेट होता है सेकंड रिब से लेकर 5th इंटरकॉस्टल स्पेस तक। इसकी जो बेस है वो स्ट्रेट सेकंड रिब से होती है, यानी कि सेकंड रिब की लाइन में होती है इसकी जो बेस, हार्ट की जो बेस। और इसका जो एपेक्स है वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। अगर हम देखेंगे कि ये 5th इंटरकॉस्टल स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट टू द निपल ऑफ ब्रेस्ट में होती है, उसके स्ट्रेट में प्रेजेंट होती है। इसकी जो बेस है वो राइट साइड में प्रेजेंट होती है, और जो इसका एपेक्स है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये चेस्ट कैविटी में है, मिडस्टाइनल स्पेस में ओब्लिक में प्रेजेंट होता है हार्ट, ओब्लिकली, और इसीलिए इसकी जो बेस है वो राइट साइड में जाती है और इसका जो एपेक्स है वो लेफ्ट साइड में जाता है चेस्ट में। और जो एपेक्स है इसका, एपेक्स से लेकर मिड लाइन तक 9 सेंटीमीटर प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर हम मिड लाइन से मेजर करेंगे एपेक्स ऑफ हार्ट जो लेफ्ट साइड में है, तो वहाँ तक जो
लेंथ होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर। एसोसिएटेड ऑर्गन्स यानी कि हार्ट के रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, हार्ट के अराउंड में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इनफीरियरली यानी कि नीचे की तरफ जहाँ पे एपेक्स होता है, हार्ट के एपेक्स में या इन्फीरियर सरफेस में जो प्रेजेंट होती है वो होता है डायफ्राम। डायफ्राम ही सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी के साथ सेपरेट करता है। और सुपीरियरली ऊपर की तरफ इसको होता है ग्रेट ब्लड वेसल्स, यानी कि जो भी वेसल है जो डायग्राम में दिखाए गए हैं इनमें है आयोटा, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। ये सारे जो वेसल्स है इनमें आर्टरीज और वेन्स हैं, ये सारे सुपीरियरली इसको प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर साइड में यानी कि पीछे की तरफ जो प्रेजेंट ऑर्गन्स होते हैं वो है इसोफेगस, जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है स्टमक के साथ। दूसरा ट्राइकिया जो मेनली विंड पाइप है, ट्राइकिया जो फिर कनेक्ट होती है लंग्स के साथ, वो भी पोस्टली प्रेजेंट होती है। और तीसरा वाला लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकस, मेनली इसके साथ जो लेफ़्ट ब्रोंकस है वो ज़्यादा एसोसिएटेड है पीछे की तरह, राइट वाला कम ही है, इसलिए राइट एंड लेफ़्ट ब्रोंकस दोनों प्रेजेंट है। डिसेंडिंग आयोटा यानी कि जो आयोटा की ब्रांच होती है जो मेनली थोरेसिक आयोटा और फिर कन्वर्ट होती है वो एब्डोमिनल आयोटा में, यानी कि थोरेसिक आयोटा डिसेंडिंग आयोटा का पार्ट है, इसीलिए वो प्रेजेंट होती है इसके पोस्टीरियर में। आईवीसी इन्फीरियर वेना केवा जो कलेक्ट करती है नीचे की तरफ ब्लड, नीचे ऑर्गन्स को, तो वो भी पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है। और एक और थोरेसिक वर्टिब्रा जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रास जो मेनली 12 वर्टिब्रास प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर साइड में, थोरेसिक वर्टिब्रास वो भी इसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट होती है। और लेटरली यानी कि साइड में क्या क्या होता है, साइड में 2 लंग्स प्रेजेंट है हार्ट के। और एंटीरियर में आगे की तरफ क्या क्या प्रेजेंट है, आगे की तरफ एक तो स्टर्नम है, दूसरे रिब्स है और तीसरा इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। ये है इसकी एसोसिएटेड ऑर्गन। लेयर्स ऑफ हार्ट, हार्ट में मेनली 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर वाला उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम जो मिडल में प्रेजेंट होता है, जो मेनली मसल्स होते हैं मायोकार्डियल मसल्स वो मिडल लेयर के होते हैं, और एंडोकार्डियम जो इनर वाला लेयर है। पहला वाला पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर ऑफ हार्ट होता है, और इसके आउटर में पेरिकार्डियम के आउटर में भी एक फाइब्रस पेरिकार्डियम जो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, जो प्रेजेंट होता है आउटसाइड द हार्ट, जो मेनली प्रोडक्टिव सरफेस है पेरिकार्डियम की। और ये जो पेरिकार्डियम होता है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, और ये फर्दर बना होता है 2 लेयर्स का। एक तो होता है पैराइटल पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर होता है हार्ट का, और जो इनर वाला लेयर होता है विसरल पेरिकार्डियम, विसरल लेयर इसका। और इन दोनों लेयर के दरमियान एक पोटेंशियल स्पेस होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, जो इस डायग्राम में दिखाई दी गई है। और इस पेरिकार्डियल स्पेस में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, और जो लुब्रिकेशन और शॉक एब्जॉर्बर फंक्शन करता है हार्ट के लिए। और जो दूसरा लेयर है इसका मायोकार्डियम जो मिडल लेयर ऑफ हार्ट है, और जो हार्ट मेनली बना होता है जो इसी वेसल का बना होता है जो मेनली मायोकार्डियम है। ये मायोकार्डियम मसल ये रिस्पॉन्सिबल होती है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि इसी मसल के थ्रू जो हार्ट है वो पंप करता है, कंट्रैक्शन करता है। जो ये मायोकार्डियल मसल होती है ये बनी होती है मायोसाइट्स में, यानी कि मायोसाइट्स की बनी होती है। ये मायोकार्डियम जो अरेंजमेंट होती है वो 3 टाइप की अरेंजमेंट होती है इसमें। पहला वाला अरेंजमेंट जो मेनली कंट्रक्टाइल यूनिट बनाता है हार्ट का, कंट्रक्शन में काम आता है, वो फाइबर्स थ्रू आउट के हार्ट में प्रेजेंट होती है। वो एक टाइप की फाइबर्स
एक टाइप की अरेंजमेंट हाथ में होती है, यही मायोकार्डियल मसल्स होते हैं वो, मगर वो ओनली कंट्रक्शन में काम आते हैं। दूसरी तारीफ मायोकार्डियल मसल जो प्रेजेंट होती है वो पेस मेकर में होती है, यानी कि ऐसी नोड जो पेस मेकर ऑफ हार्ट है उसमें मायोकार्डियल मसल्स ही होती है। वो मायोकार्डियल मसल का बना होता है और उसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है, उनका नाम है पी सेल्स, पेस मेकर सेल्स, जो मेनली इम्पल्स जनरेट करते हैं हार्ट के लिए। तीसरी जो अरेंजमेंट मसल्स की होती है, मायोकार्डियल मसल्स की होती है, वो होती है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है वो मेनली फाइबर्स होते हैं और वो फाइबर्स बने होते हैं मायोकार्डियल मसल्स की, यानी कि वो मायोकार्डियल मसल्स है। जो ये मायोकार्डियल मसल है ये ओनली प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, बाकी किसी आर्गन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये इनवॉलंटरी मसल है, यानी कि हमारी कंट्रोल में नहीं है और ये सिचुएटेड होती है। ये जो मायोकार्डियल मसल है ये ऑलरेडी डिटेल्स में मैंने पिछले जो लेक्चर दिया था इसके लिए वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो इसमें आप देख सकते हो। तो ये जो मायोकार्डियल मसल है इनकी जो ब्रांचेस है कंटिन्यूटी है, ये इसलिए है कि ताकि जो मसल है थ्रू आउट मसल को इम्पल्स जनरेट हो जाए और इसकी वजह से हार्ट फिर कंट्रक्शन में काम आ जाते हैं। और जो मायोकार्डियल मसल्स है ये ज़्यादा थिकर होते हैं एपेक्स में और ज़्यादा थिकर होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ये 3 टाइम्स थिकर होते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स हैं मायोकार्डियल मसल्स वो 3 टाइम्स थिकर दैन राइट वेंट्रिकल, और जो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हार्ट में वो मेनली एपेक्स में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वाला लेयर एंडोकार्डियम, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट है, ये थिन है और स्मूथ है। ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स जो इनर जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उनको ये ऊपर से कवर करता है। एंडोकार्डियम जो कंटिन्यू होता है वो एंडोथेलियम ऑफ हार्ट, यानी कि एंडोथेलियम जो हार्ट को बोलते हैं वही एंडोकार्डियम प्रेजेंट होता है। इसमें जो डिजीज़ होती है ज़्यादातर अक्सर इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, उसको बोलते हैं पेरिकार्डिटिस, और एंडोकार्डियम की जो होती है डिजीज़ उसको बोलते हैं एंडोकार्डिटिस, और जो मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डिटिस।